Welcome to this presentation on latest update on public sector bank. So we start with the usual disclaimer. 20 सितंबर अभी जो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट मिंट में छपी है, न्यूज आइटम, उसमें सीएमआई की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, जो इसमें कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मार्केट शेयर है, आउटस्टैंडिंग लोन का शेयर है, पिछले 6 महीने में, 6 महीने मतलब जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में 60 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ गया। मतलब जो है वो 57.1% से बढ़ के 57.7% हो गया। उसके बीच जो इसके पहले 10 साल में क्या हुआ है कि जो 2010 में पब्लिक सेक्टर बैंक का लोन शेयर 75.1% था, वो अगर उसके 5 साल में 2015 तक 71.6% धीरे धीरे घटा, और उसके बाद 15 के बाद 19 तक जो है वो तेज रफ्तार से घटा, और 19 में 57.1% पब्लिक सेक्टर का बैंकों का जो है आउटस्टैंडिंग लोन शेयर हो गया। और इसी बीच में जो प्राइवेट सेक्टर बैंकों का लोन शेयर है वो 17.4% से बढ़ के 35% हो गया, यानी करीब करीब डबल हो गया। तो ये जो पिछले 10 साल से जो ट्रेंड चल रहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक वर लूजिंग मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एंड प्राइवेट सेक्टर वाज गेनिंग मार्केट शेयर, तो दिस इज रिवर्स इन लास्ट 6 मंथ। तो ये एक विषय है, एक ट्रिगर है जिसके वजह जो एक इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि आज की तारीख में जो वैल्यूएशन है, जिसके बाद में हम चर्चा करेंगे, उसको देखते हुए ये जो चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बहुत बड़ा लीडिंग इंडिकेटर हम मानते हैं इसको, कि जो आने वाले समय में दिशा निर्देश और वैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो है जो भविष्य में होने वाले हैं, उनका एक मतलब अर्ली इंडिकेटर है, लीड इंडिकेटर है। तो हुआ क्या है कि एक जब भी पहले जब 2008 के में मंदी आई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जो है खत्म हो गया, और बैंक जो है धीरे धीरे डिफॉल्ट देख रहे थे। तो पहले ये था ट्रेंड बैंकों में कि वो डिफॉल्ट जो है दिखाते नहीं थे, प्रोविजन नहीं करते थे, और अपना एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, बहुत सारी जो है अब समस्याएं अभी निकल के सामने भी आई हैं। तो उसके चलते 2014 के बाद रिजर्व बैंक ने थोड़ा सख्ती चालू किया, और उसमें क्या उन्होंने मतलब रिकॉग्निशन, लोन को जो डेट है, बैड डेट है, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसके लिए प्रोवाइड करो और रिसोल्यूशन करो, मतलब ये 3 दिशा में जो है काम शुरू किया। और 2014 के बाद से बहुत सारे सर्कुलर रिजर्व बैंक ने इस सब्जेक्ट पे जारी किए। तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो 12 फरवरी 2018 का था, और जिसको मतलब इंडस्ट्री, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी, जो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ने उसको जो क्वैश कर दिया गया। उसके बाद एक 7 जून 2019 को रिजर्व बैंक ने सर्कुलर निकाला, बहुत डिटेल में है, जिसमें जो है वही एक स्ट्रेस है कि जो भी आपका बैड डेट है उसको जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज करो, और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उसको जो प्रोविजन करो, और प्रोविजन करने के साथ साथ जो है उसको रिसोल्यूशन की दिशा में जो है बैंक को एक्शन लेना है। तो इस तरह से अभी आज की तारीख में जो बैंकों के, पीएसयू बैंकों के प्रोविजन कवरेज रेशियो बहुत इंप्रूव हो गए, 80-85% तक जो है प्रोविजन पीसीआर हैं बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक के। और उसके अलावा जो है, जो अभी इस में हम आगे देखते हैं, तो जो लोन शेयर इनका काफी घट गया मतलब इसी दरमियान जो 2019 तक, उसका एक कारण यही था, वो एक था एसेट क्वालिटी रिव्यू जो 2014 से शुरू हुई थी, और ये जो सर्कुलर जो उसके ही जो है एक्चुअली फाइनल उसी प्रोसेस के जो है एक मतलब मेजर माइलस्टोन रहे, और उसका असर, और या बोलिए थोड़ा बहुत उसका असर है, थोड़ा बहुत दूसरा गवर्नमेंट के डायरेक्टिव, और जो करंट जो सिचुएशन रही है बैंक गवर्नमेंट की टू पुश प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गिव लोन, एंड ये जो है उसको हम बोल सकते हैं, ये जो ग्रीन शूट्स जो है अभी विजिबल हैं। तो ये ग्राफ भी दिया हुआ है, इसमें दिखाया है, देखिए कब का दिखाया, 2005 से दिखाया। 2005 में भी ये कम था, मतलब 71 था मार्केट शेयर इनका, और 71 से बढ़ के 75 तक हुआ है, और 75 से फिर वापस जो है घट के जो है 57.1 तक आ गया था। अभी जो है 57.7 ये अभी जून में वहां तक पहुंचा है।
तो वजह वही रही, एसेट क्वालिटी रिव्यू पब्लिक सेक्टर बैंक की जो किया है रिजर्व बैंक ने, और बैड लोन रिकॉग्निशन 30 दिन के अंदर SMA 0 होगा, 30 दिन से 60 दिन के अंदर SMA 1 होगा, और 60 दिन से 90 दिन के SMA 2 अकाउंट को उनको क्लासीफाई करके रखना है और उसी हिसाब से उनको प्रोविजनिंग करना है। और उसके अलावा RBI ने दूसरे भी बहुत सारे जो है कानून बनाए। एक उनमें से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA एक था, बहुत सारी बैंक को RBI PCA में डाल देती है, उनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, नया लोन नहीं दे सकते, और अपना जो है प्रोविजनिंग और उसकी जो भी कानून बनाए हैं उसका उस बैंक को पालन करना होगा। तो एक तरीके से बहुत बड़ा जिन भी बैंकों को PCA के अंडर में रखा गया, उनका मार्केट में मतलब एक तरीके से काफी बेइज्जती टाइप का होता रहा है, और वो कोशिश करते जल्दी जल्दी, अभी भी कुछ बैंक PCA के अंडर में हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वो बाहर निकल के आ जाए। तो 2015 से 20 के जो पीरियड था उस दौरान में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है की ग्रोथ हुई है 4.1%, और इनके असेट जो है 60 ट्रिलियन 60 लाख करोड़ तक जो है बढ़े, जबकि प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ हुई, एनुअल ग्रोथ 20% हुई। PSB की हुई 4%, उनकी हुई 20%। उसकी वजह से जो है वो PSB पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है मार्केट शेयर गेन करते रहे। अभी 2019 के बाद क्या हुआ है देखिए, उसमें अब यही बोला जा रहा है कि PSB सीम्स टू बी बैक इन द गेम। जो हम अभी बताए हैं कि 60 बेसिस पॉइंट जो है 6 महीने में मार्केट शेयर गेन हुआ। अब बहुत जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट है, although इट इज ओनली 0.6%, लेकिन ये आया कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर का कम हो गया, 35 से 34.4 हो गया, और पब्लिक सेक्टर बैंकों का 57.1 से 57.7% हो गया। तो अभी जो ट्रेंड था, 10 साल से जो ट्रेंड चल रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये शेयर मार्केट शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक का खाए जा रहे थे, वो जो ट्रेंड बदलना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें जो है कारण, जब उसके कारण में हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है, जैसे जैसे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट हुआ, प्रोविजन रिकॉग्निशन हुआ, पहले बैड लोन का रिकॉग्निशन हुआ, फिर उसके लिए प्रोविजनिंग हुआ, और रिसोल्यूशन की प्रोसेस भी तरह तरह की चल रही है, कोई IBC के अंदर चल रही है, कोई ICA के अंदर चल रही है, तो तरह तरह की प्रोसेस रिसोल्यूशन के लिए चालू है। और जब प्रोविजनिंग किया तो उनकी कैपिटल कम हो गई, तो गवर्नमेंट ने उनको रिकैपिटलाइजेशन किया, और वो बराबर जो पिछले 2 सालों में बहुत पैसा जो है सरकार ने इन बैंकों के अंदर डाला है। और अभी जो इस साल में है, इस साल में भी जो बजट में कुछ प्रोविजन नहीं था, मगर अभी एक दिन पहले ये 14 सितंबर को जो अभी करंट सेशन है पार्लियामेंट का, उसी में 20,000 करोड़ का जो है डिमांड फॉर ग्रांट उसके लिए मांगी गई है, और 20,000 करोड़ के प्रोविजन किया गया कि इनमें जो भी जिन बैंकों के पास कैपिटल एजुकेशन में प्रॉब्लम आने की संभावना है, उनमें उनको वो पैसा दिया जाएगा। तो अभी जो 20,000 करोड़ काफी होगा या नहीं होगा, ये एक डिबेट की बात है। सरकार ने जो अनुमान अभी लगाया है वो है, आगे अगर रिक्वायरमेंट होगा, मतलब ये जो लॉकडाउन है और ये भी प्रॉब्लम है चलती रहेगी, तो उसके लिए और भी प्रोविजन की जरूरत होगी तो किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने 7 जून को जो ये बनाया था, जो सर्कुलर जारी किया था, जो पुराना वाला सर्कुलर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, उसके बाद ये डिटेल सर्कुलर जारी किया था, उसमें जो है सभी को कवर कर दिया। इसमें नॉट ओनली बैंक, इसमें जो है ये नाबार्ड, NHB, एक्जिम बैंक, सिडबी और NBFC, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट, सभी को जो है इसमें कवर किया। और वही जो ये बेसिकली पर्पज था कि फ्रेमवर्क है जो अर्ली रिकॉग्निशन, रिपोर्टिंग एंड टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, 3 चीजें के ऊपर जो है जोर दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं आज की तारीख में जो वैल्यूएशन देखते हैं, तो इस वैल्यूएशन बहुत बड़ी स्क्यूनेस है, मतलब बेहिसाब स्क्यूनेस आ गई। अभी आप देखिए कि जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अभी IDBI को भी आज तक, although it is no more public sector, बट उसको पब्लिक सेक्टर में गिनती किया हुआ है, तो यहाँ 12 से में IDBI मिला के 13 हो गया, तो 13 बैंक का टोटल मार्केट कैप कितना है आज की तारीख में? 3,52,000 करोड़। 3,52,000 करोड़ 13 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मिलाकर मार्केट कैप, और अकेले HDFC बैंक का कितना है ये देखिए, 5,77,000 करोड़। तो क्या HDFC बैंक अकेली इतनी
बड़ी है, इतनी लायक है, और कि जो है 13 प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक से बड़ी हो सकती है, उसका उतना वैल्यूएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप सोचिए, मतलब आपको जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना या कुछ लेना है, तो इस चीज पे विचार करने के बाद देना। खाली मतलब बोल दिया टीवी में, जो है जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि हाँ हाँ हाँ, कि ये कौन सा शेयर खरीदना है, एचडीएफसी बैंक खरीद लीजिए और ये हो जाएगा, वो सब खाली सुनने सुनाए पे नहीं, बस ध्यान देना है और उसको एनालाइज करना कि ये इतना वैल्यूएशन क्यों है, क्या इतना वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। उसके अलावा जो दूसरी है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक है, उनके भी मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है ऐसा प्रतीत होता है, जो कंपैरेटिव वैल्यूएशन की वर्किंग एनवायरनमेंट दोनों का एक ही है। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो वर्किंग एनवायरनमेंट तो एक ही है। ओनली थिंग जो इन्होंने किया किया, जो बल्क लोन थे पब्लिक सेक्टर बैंकों के थे, जिनको रिकॉग्नाइज करके बैड डेट हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में वो रिलेटिवली कम थे, इनके पर जो डिफॉल्ट कम हुए हैं। तो उस हिसाब से, बट इतना ज्यादा अंतर होना चाहिए क्या? हम तो नहीं मानते। पब्लिक सेक्टर बैंकों की स्टेक बिक्री में जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि पिछले जो है कुछ सालों में सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो है निवेश किया। क्यों किया? क्योंकि उनका कैपिटल एजुकेसी और की जरूरत थी। और अभी उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ के ऊपर 20,000 करोड़ जो इस साल, आल्दो बजट में प्रोविजन नहीं था 20,000 करोड़ का, अभी पार्लियामेंट से 14 सितंबर को उसका अप्रूवल लिया गया। और जो भी वीक है, जहाँ पे भी कमी है कैपिटल की, कैपिटल एजुकेशन का खराब है, वहाँ पे वो उन बैंकों में जो है इसका 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और कुछ इस बारे में लोगों की अलग अलग मत है कि ये 20,000 करोड़ काफी नहीं होगा। काफी नहीं होगा तो अभी के लिए जो अनुमान लगाया 20,000 करोड़ का, उतना उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कमी पड़ेगा तो बाद में फिर और कुछ भी एडिशनल प्रोविजन किया जाएगा। विनिवेश की जरूरत तो जल्दी इसलिए है क्योंकि सरकार की ऑलरेडी हिस्सेदारी इन बैंकों में जो है 90% से, बहुत सारी बैंकों में 90% से ज्यादा है। और जैसे ही उसमें मतलब और प्रोविजन होता है, तो गवर्नमेंट को और उसमें पैसा डालना पड़ रहा है। और मतलब फाइनली जो है गवर्नमेंट की जो ये शेयर होल्डिंग जो है 95 90 से अबव जो है हो गई है, तो दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। तो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये 6 हैं जिनका अभी तो विनिवेश की कोई बातचीत नहीं है। उसके अलावा जो बाकी के 6 हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन 3 की जो सेकंड स्टेज में विनिवेश की बात चलेगी। और पहली स्टेज में यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके विनिवेश की बात चल रही है। इसके अलावा जो आईडीबीआई बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक असलियत में नहीं है, मगर क्योंकि एलआईसी के पास उसका 51% है और सरकार के पास जो 47% है, उसको भी पब्लिक सेक्टर बहुत लोग गिनते हैं। उसका उम्मीद है कि जो जल्दी विनिवेश होगा और उसका वैल्यूएशन अभी ऑलरेडी काफी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गया था। उसमें से अभी जो है आप देखिए कि करीब 25% करेक्शन हो गया है, तो उसका में दोबारा जो है एंट्री करने के मौके अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आईडीबीआई के जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, इनकी थोड़ी सी हमने चर्चा, थोड़ा सा इनको दिखाया है। जो रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं पिछले 5 क्वार्टर के, पहले भी इनका चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। और ये रिजल्ट जो है अच्छे ही थे, आईडीबीआई ने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में। और उसका उसके जो शेयर प्राइस में भी जो है नज़र आया है, काफ़ी जो 20-22 से बढ़ के 40 और बीच में 50 रुपए तक भी गया था, अभी फिर घट के जो 37 35 36 इस रेंज में अभी अवेलेबल है। तो ये सब था जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार जो छोटी छोटी जो जानकारी होती है वो हम कमेंट के रूप में आपको देते हैं, जिससे आपको अपना डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। आप जो कुछ भी निवेश करना चाहें या उसको प्रॉफिट बुक करना चाहें, अपने आप सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।